जब भी पेड़ को देखती हूँ आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। हर जगह को आधा खाली रखती हूँ, सिरहाने को भी आधा छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कभी भी नदी को पूरा पार नहीं कर पाती, आधा पार जो छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कमल के पत्ते पर पानी कांपता है, चांद कांपता है जैसे राहु के डर से, वसंत के डर से कांपता है जैसे पतझड़। मैं कांपती हूँ आधेपन से, आधे चांद से, जल से भरे आधे लोटे से। आधे चांद से, जल से भरे आधे लोटे से कांपती हूँ तुम्हारे आधे प्यार से। प्यार आधी जगह है। मैंने कविता आपको सुनाई, नीलेश रघुवंशी का एक कविता संग्रह है, एक चीज कम। एक चीज कम, हम सबको लगता है कि एक चीज कम है। जिंदगी जैसी तवक्को नहीं, कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। तो एक चीज कम, नीलेश रघुवंशी, आधी जगह मैंने आपको सुनाई। बहुत प्यारा कविता संग्रह है ये। गहरे बादल। एक दिन बहुत तेज गहरे बादल घिराए, एक बादल रुक गया। उसे देख मुझे तुम्हारी बहुत तेज याद आई। वहां भी बादल घिर रहे हैं क्या? मैं अपने होने की यादों में भ्रमण करती हूं, केले के पात से ढकती हूं खुद को। तुम मुझे छीलोगे तो अनार के दानों की तरह खुद पर बिखरा पाओगे। तुम्हें प्यार करती हूं इतना कि सफेद कागज पर लिखी अर्जी बन जाना चाहती हूं कि हमें प्यार करते हुए काम पर जाना है और लौटते हुए हमें फिर प्यार करना है। कि हमें काम करना है लेकिन इस तरह नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार ना कर सके। हम दूर, बहुत दूर है। हम प्यासे हैं। रुका ठहरा बादल अचानक से बरस पड़ा। गहरे बादल गजब का कविता संग्रह है, नीलेश रघुवंशी, एक चीज कम। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है इसको पढ़ते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। चलिए मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाता हूं कि आप सोचेंगे। चलिए प्रेम ही सुना देता हूं। क्या है कि जिस तरह बारिश में पानी चूमता है उस तरह नहीं चूमा तुमने कभी भी मुझे। जिस तरह गुजरती है हवा पेड़ों के पास से उस तरह नहीं गुजरे तुम कभी मेरे पास से। जिस तरह चमकते हैं जुगनू अंधेरे में उस तरह नहीं चमके तुम मेरे मन के अंधेरे में। जिस तरह खिलता है फूल उस तरह नहीं खिले तुम। जिस तरह सोचते थे उस तरह एक नहीं हुए हम तुम। जिस तरह नीलेश रघुवंशी की कविताएं मैं पढ़ रहा हूं, एक चीज कम, उनके इस कविता संग्रह से। नीलेश का जो रचना संसार है, कविता संसार है, वो अद्भुत है। अब सुनिए ये कविता कि एक मिनट बच्चे उतर रहे हैं। एक मिनट बच्चे उतर रहे हैं। नवलखा चौराहे पर बस के पीछे लिखी पंक्ति से उम्मीद में झांक रहे हैं बच्चे। कहते हैं इस जगह पहले 9 लाख पेड़ और बीच में बहती खान नदी थी। सड़क किसी एक की नहीं सबकी होती है। बस की खिड़की से लूम रहे हैं बच्चे, बढ़ रहे हैं वे दरवाजे की तरफ। वे स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें क्लास में जाना है, स्कूल से लौट रहे हैं तो घर जाना है, होमवर्क पूरा करना है घर जाकर। चौराहे से 10 द्वार की तरह खुलते 10 रास्ते, पैदल चलते लोग भयभीत से दम साधे खड़े हैं। चढ़ाए हैं फुटपाथ पर दुपहिया वाहन, कट मारते, गाड़ी को तिरछा करते, संकरी जगह में चीत्कार पैदा करते वे सटाक से निकल रहे हैं। पैदल चलता आदमी फुटपाथ में धंसता मारे डर के रेलिंग पर खड़े हो जाना चाहता है। रेलिंग के नीचे खाई है जो कभी नदी थी। सारा मलबा आंखों और कानों में जम गया है। पेड़ अगर आज होते तो बस पर ये पंक्ति ना लिखी होती। एक मिनट बच्चे उतर रहे हैं। देखिए ये जो एहसास है हम सब महसूस करते हैं, हम सब ने देखा है, लेकिन नीलेश ने जिस तरह से इसे रचा है, हमारे सामने रखा, एक मंजर आंखों के सामने घूम गया। यह है कविता की ताकत। चलिए एक कविता और सुना देता हूं मैं आपको। मगरिब की पढ़कर चलेंगे, इसका शीर्षक है। सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़ में सूरज डूबने डूबने को है। जितने लोग उतने मोबाइल उतनी ही अदाएं।
एक नहीं 1000 चीजें हैं देखने और डूबने को, लेकिन सेल्फी की धुन सबको ले डूब रही है। झिलमिला रहा है सूर्यास्त आंख के पानी में, आकाश में एक नहीं कई रंग छटाएं, पल पल परिवर्तित सूर्य के रंग रूप। सूर्य की किरणें तवा नदी के संग कर रही हैं अटखेलियां। फोटो खींचते और खिंचाते हुए लोग न खुद कुछ देख रहे हैं न देखने दे रहे, बनाए जा रहे हैं वीडियो पर वीडियो। डूबते निकलते सूरज को देख युवाओं का झुंड कूदता है जोर से। गूंज उठती है पूरी घाटी, इस बेपरवाह हुरियारी मस्ती ने सूर्यास्त को किसी उत्सव सा रंग दे दिया है। लड़कियां चहक रही हैं इस कदर कि आकाश में उड़ते पंछी भी देख रहे हैं उन्हें पलट पलट कर। लड़के लड़कियों का समूह हंसे जा रहा है ना हंसने की बात पर भी। कितनी सुंदर कितनी लुभावनी होती है अकारण हंसी। अकारण जो कुछ भी होता है उतरता है दिल के भीतर तक। अकारण किसी ने कहा चलो। समूह से एक बेफिक्रा बोला चलें। हमको तो लगा मगरिब की पढ़कर चलेंगे। मगरिब में सूर्य डूब रहा है। मगरिब में युवाओं का झुंड चहकते हुए घाटी से नीचे उतर रहा है। सूर्य के संग समूची घाटी डूब रही है मगरिब में। क्या सूर्य भी मगरिब में मगरिब की पढ़ता होगा? मैं इन कविताओं को पढ़ते हुए एक अलग ही संसार में चला गया, एक अलग ही दुनिया में चला गया था, जो बड़ी देखी भाली है हमारी, लेकिन हम उसको इस तरीके से नहीं देख पाते, हमारे पास वो दृष्टि नहीं होती। तो नीलेश रघुवंशी के पास वो दृष्टि है कि सामान्य सी चीज़ों को भी कभी वो मंजर ऐसा खींचती हैं अपने शब्दों से, अपने वाक्यों से, अपनी कविताओं से, कि हम सब उसमें डूब जाते हैं। हम आत्मसात वो हमको कर लेती हैं। तो ये कविता संग्रह राजकमल पेपरबैक से आया है, 199 रुपये का है। पढ़िए ना, कविताएं पढ़नी चाहिए, हमको बेहतर इंसान बनाती हैं ये कविताएं। चलिए पेश करना है।